ईस्ट इंडिया कंपनी एक वो कंपनी जिसके बारे में लगभग हर भारतीय जानता होगा, या तो उस कंपनी के बारे में उन्होंने कभी किताबों में पढ़ा होगा या उन्हें कभी स्कूल में पढ़ाया गया होगा। पर क्या आप जानते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत देश पर एक व्यापार के जरिए एंट्री की और उसके बाद भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, उसका आज के समय में क्या हाल है और वह किन परिस्थितियों से गुजर रही है। अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर किस प्रकार कब्जा किया और किस प्रकार भारतीयों ने मिलकर इसको अपने देश से उखाड़ फेंका। और शुरुआत होती है अगस्त 1765 से। अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद वह वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार के रेवेन्यू पर मुगलों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। और यह उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी, क्योंकि इसमें लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जो उस समय के ब्रिटेन के सैनिकों से 2 गुना ज्यादा थे। और इन्होंने देशों को लूट लूट कर अपने खजाने पूरी तरह भर रखे थे। यह वह समय था जब कंपनी ने मसालों और कपड़ों से आगे बढ़कर देश पर शासन करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह निकला कि कंपनी के 250 क्लर्क और 20,000 भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। और अगले 50 सालों में कंपनी ने 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक हो गए थे। हम कहते हैं कि ब्रिटेन ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, बट सच बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, क्योंकि यह हमारे देश में एक मसाले और कपड़ों के व्यापार करने के लिए हमारे देश में एंट्री की थी। जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के सम्राट के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद यह हमारे देश के सभी बंदरगाहों के साथ मिलकर अपना व्यापार कर सकते थे। और जिसका नतीजा यह निकला कि इन्होंने धीरे धीरे अपनी जड़ें हमारे देश में बहुत ही मजबूत कर ली थी। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि भारत उस समय पूरी दुनिया के 25% से अधिक प्रोडक्शन करता था, और जिसकी जगह ब्रिटेन सिर्फ 3% ही प्रोडक्शन कर पाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में लगभग 50 से 60 सालों तक शासन किया। पर कहते हैं कि समय बहुत ही बलवान है, हर किसी का अंत होता जरूर है। और इनका अंत हुआ जब झांसी की रानी बहादुर शाह जफर और नाना साहब ने मिलकर बगावत की, जिसके बाद 1813 में ब्रिटेन ने दूसरी कंपनियों के लिए रास्ते खोल दिए थे। इसका मतलब यह है कि 1813 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। और उसके बाद 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी संस्था बना दिया गया था और उनसे व्यापार का अधिकार छीन लिया गया था। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो इसका पूरा जिम्मेवारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई। और उसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को इंडिया से खत्म कर दिया, और उसके बाद भारत पर सीधा शासन ब्रिटेन करने लगी। जिसके बाद 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके भारत पर 1 सदी तक शासन किया, उसको भंग कर दिया गया। और आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता हासिल होगी, अगर आप एक भारतीय हो तो आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा कि एक वह कंपनी जिसने हमारे देश पर लगभग 1 सदी तक शासन किया, आज वह एक भारतीयों के हाथों में है। और उनके मालिक संजीव मेहता है, जिन्होंने 2010 में $15 मिलियन में यह कंपनी खरीद ली, यानी 120 करोड़ रुपए में एक भारतीय शख्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। और उसके बाद यह भारतीयों के इशारों पर काम करने लगी। अब यह कंपनी ऑनलाइन चाय मसाले बेचती है। कोई यह खबर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप एक भारतीय और आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।